देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास जल्द ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई। ओडिशा के 8 जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग भी जारी की गई। ओडिशा बंगाल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। तूफान से निपटने के लिए वायुसेना का भी सहारा लिया गया। वायुसेना के 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा गया। इस तूफान का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर होगा। इसके बाद यास तूफान झारखंड की ओर बढ़ेगा और झारखंड में दक्षिणी पूर्वी जिलों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके अलावा बिहार में भी चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। बिहार के दक्षिणी हिस्से में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ताउते तूफान के बाद अब यास ने भी दस्तक दे दी है। तूफान का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। झारखंड और बिहार में भी इस तूफान का असर दिखेगा। ओडिशा में भी अलर्ट जारी हो चुका है और तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, तैनात है। हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उत्तरी आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके अलर्ट पर हैं। ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान यास ने चूंकि दस्तक दे दी है, यास से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और तैयारी पूरी कर ली गई। ओडिशा बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के 11 परिवहन विमान, 25 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर हैं। पूर्वी रेलवे ने 25 ट्रेनें भी रद्द की है। भारी बारिश की संभावना यास तूफान के दौरान जताई जा रही है। तूफान का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा व्यापक असर देखने को मिलेगा। झारखंड और बिहार में तूफान का असर दिखेगा। तो ताउते तूफान के बाद अब यास ने भी दस्तक दे दी। यास तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलेगा। हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और इस तूफान से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। अगर स्थिति काबू हो जाती है, उसे निपटने के लिए ओडिशा बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। वायुसेना के 11 परिवहन विमान, 25 हेलीकॉप्टर अभी से अलर्ट पर हैं। पूर्वी रेलवे ने 25 ट्रेनों को रद्द किया है। तो तूफान यास से सावधान हो जाइए। झारखंड और बिहार में भी इसका असर दिखेगा। यास से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही तैयारियां पूर्ण कर ली गई। ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमों को पहले से तैनात किया गया स्थिति से निपटने के लिए कि अगर कुछ भी होता है यास से तो उसे निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां पूर्ण कर ली। तटीय जिलों में ओडिशा सरकार ने हाई अलर्ट अभी से जारी कर दिया है। तो ताउते के बाद अब यास से तबाही का मंजर हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ओडिशा और बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। वायुसेना के 11 परिवहन विमान, 25 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर हैं और पहले से संभावनाओं को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने 25 ट्रेनों को रद्द किया है। भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा व्यापक असर देखने को मिलेगा। तो यास से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने तटीय इलाकों पर चूंकि सबसे ज्यादा व्यापक असर तूफान का हो सकता है। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से आसमान को देखकर भी लग रहा है कि तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है।
तटीय इलाकों का क्या हाल है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ताउते तूफान के बाद यास चक्रवात तूफान भी अब अपना मंजर दिखाने को मानो तैयार बैठा हो। तटीय इलाकों पर संभावनाएं बेहद ज्यादा है कि नुकसान हो सकता है। इसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की। और ये तस्वीरें आपके सामने, ओडिशा में इस तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, चूंकि यास से नुकसान की आशंका जताई जा रही है, भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर अभी से रेड अलर्ट जारी किया गया। सरकार ने तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की है। वायुसेना से भी कह दिया गया है कि स्थिति अगर भयावह होती है तो निपटने के लिए तैयार रहे। और इसको लेकर सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। শাখা খাবার দোকান টুরিস্টরা আসে বলে আমরা সেই সংযুক্ত শাখা খাবার দোকান এখানে পাতাই ফুটে এমনি টেবিল দিয়ে তারপরে আমরা এই যা রুজি রোজগার করতাম এখন রুজি রোজগার করতে পারছি যে ভাই জলের উচ্ছ্বাস আমরা থাকবো কী করে তাও ঠিক করতে পারছি না, কোন দিকে যাব তাও ঠিক করতে পারছি না। যাই হোক আমরা সে আতঙ্কে আছি, আমরা বর্তমানে এখন আতঙ্কে, পুরো আতঙ্কে, মানে বুক ধরপড় হয়ে আমাদের তো এই মাটির ঘরে এই একটু দূরে গেলে একটু মাটির ঘর, তো এই মাটির ঘরে উপরে অ্যাজবেস্টার চালার ঘর, এই ছেটে নিয়ে যেতে চলে আমরা কোন দিকে যাব কী করবো ভাবতে পারছি না আমরা এখন। আপনার নাম? আমার নাম মনোরঞ্জন পাত্র। तो अभी से अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। तूफान यास से अलर्ट रहने को कहा गया है। सबसे ज्यादा इसका असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हो सकता है, इसकी संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और अभी से तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात रहने के लिए कहा गया, ताकि अगर स्थिति भयावह होती है तो उसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहा जाए। वायुसेना को भी अलर्ट पर कहा गया है। 11 परिवहन, 25 हेलीकॉप्टर, वायुसेना को भी तैयार अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया। तूफान यास को देखते हुए अगले 24 घंटे काफी अहम है। पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई। तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोर, पारादीप, बारीपाड़ा, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, कटक के अलावा बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुरा जिला में भारी तबाही होने की आशंका बनी हुई है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। तो मौसम विभाग ने ये वो इलाके हैं जहां अलर्ट जारी किया है, और ये भी कहा गया है कि यहां सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। तूफान यास की दस्तक देखिए अभी से शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने, चूंकि पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो चुकी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि अगर स्थिति भयावह होती है तो उससे निपटने के लिए पहले से प्रशासन तैयार रहे। ये दो तस्वीरें आपके सामने दीघा, पश्चिम बंगाल की, जहां पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तूफान यास की दस्तक, पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई। तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोरा, पारादीप, बारीपाड़ा, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, कटक के अलावा बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुरा जिला में भारी तबाही होने की आशंका जताई है। और इसी के चलते तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, ताकि अगर स्थिति भयावह होती है तो लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, जनहानि ना हो। और इसी के चलते प्रशासन ने तटीय इलाकों पर, तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया, एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया। पश्चिम बंगाल में चूंकि बारिश शुरू हो चुकी है, यास तूफान का सबसे ज्यादा व्यापक असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग बार बार ये चेतावनी दे रहा है, और कुछ इलाके ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है वो भी मौसम विभाग ने बताए हैं, और प्रशासन ने चिन्हित कर वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा के बालासोर, पारादीप, बारीपाड़ा, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, कटक के अलावा कई ऐसे जगह चिन्हित किए हैं।